हाय गाइस, मैं डॉक्टर परवीना जानी उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक होम्योपैथिक मेडिसिन की जिसका नाम है इग्नेशिया। इग्नेशिया का पूरा नाम है इग्नेशिया अमारा। ये मेडिसिन प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस दिखाई देते हैं, इसलिए इसे किंग ऑफ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कहा गया है। जैसे मैं आपको जानकारी दूंगी तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। चैनल पर यदि नए हैं या फिर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इग्नेशिया अमारा। इग्नेशिया अमारा ये प्लांट किंगडम का मेडिसिन है और इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस दिखाई देते हैं जिससे हम वन बाय वन बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले का पॉइंट है जो कि है टॉन्सिल्स के बारे में। जब पेशेंट को टॉन्सिल्स की तकलीफ होती है तो उसे सॉलिड खाना खाने के बाद में आराम मिलता है और वो पानी पीता है तो उसे तकलीफ होती है। तो ये बिल्कुल भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन में आता है, क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो टॉन्सिल्स की तकलीफ जब होती है तब सॉलिड फूड गले से नीचे उतारने में बहुत तकलीफ होती है, लेकिन ये पेशेंट कहता है कि सॉलिड फूड में आराम से खा सकता हूँ और मुझे इससे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं पानी जब पीता हूँ तब मुझे तकलीफ होती है। अब दूसरा पॉइंट हुआ है ईयर एक पर, मीन्स कान का दर्द। कान में जब दर्द होता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमें साइलेंस चाहिए, मीन्स आवाज से तकलीफ होती है। पर इग्नेशिया का जो पेशेंट होता है उसमें कान के दर्द होने पर उसे नॉइज अच्छा लगता है और उसे ऐसा लगता है कि आवाजें आती है कान में, लाउड वॉइस आती है तो उससे बहुत बेटर फील होता है। तो ये भी एक इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन पॉइंट है। तीसरा पॉइंट आता है पाइल्स के बारे में। तो हम देखते हैं कि पाइल्स की जो तकलीफ होती है उसके साथ साथ में कॉन्स्टिपेशन रहता है। मीन्स पाइल्स उन्हीं लोगों को होता है जिनको हमेशा कॉन्स्टिपेशन रहता है और उसकी वजह से पाइल्स होता है। मीन्स पाइल्स के साथ साथ में कॉन्स्टिपेशन रहता है। पर इग्नेशिया के केस में पाइल्स के साथ साथ में सॉफ्ट स्टूल रहता है। तो ये भी एक इसका ऐसा पॉइंट है जो कि काबिल गौर है। उसके बाद में जो पाइल्स की जो तकलीफ है वो आराम करने से ज्यादा हो जाती है और जब वो पेशेंट चलते फिरते रहता है तो पाइल्स की तकलीफ कम हो जाती है। इसके बाद में चौथा पॉइंट आता है कफ को लेकर। जब पेशेंट को कफ रहता है तो हमने देखा है जब कफ रहता है तो कफिंग करने के बाद में, मीन्स खांसने के बाद में रिलीफ मिलता है, खांसने के बाद में अच्छा लगता है। लेकिन इग्नेशिया के पेशेंट को खांसने के बाद में खांसी बढ़ते जाती है और उसे खांसी ज्यादा हो जाती है। तो इस तरह से ये पॉइंट भी एक कॉन्ट्राइंडिकेशन में ही आता है। उसके अलावा हम देखते हैं कि आगे का पांचवा पॉइंट है हंगर को लेके, मीन्स भूख को लेकर। जब पेशेंट को भूख लगती है तो वो खाना खाता है, तो अक्सर हम देखते हैं कि भूख लगी और खाना खाने के बाद में हमको सेटिस्फेक्शन हो जाता है, अच्छा लगता है। लेकिन इग्नेशिया के पेशेंट को खाना खाने के बाद
और भी भूख बढ़ते जाती है और उससे बिल्कुल भी रिलीफ नहीं होता। इस तरह का ये एक इग्नेशिया का पॉइंट है। फीवर के केस में छठवां पॉइंट है फीवर। फीवर के केस में क्या होता है कि जब हाई फीवर रहता है तो पेशेंट को बिल्कुल भी प्यास नहीं लगती, बिल्कुल थर्स्टलेस रहता है, बिल्कुल प्यास नहीं लगती। लेकिन जब ठंडी रहती है तो ठंडी में उसे प्यास लगती है और ठंडी में उसका चेहरा लाल हो जाता है, जबकि फीवर में उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और फीवर में उसको प्यास भी नहीं लगती। इसके बाद का जो पॉइंट है, आगे का पॉइंट हम देखते हैं। 7 पॉइंट कॉन्स्टिपेशन के बारे में है। कॉन्स्टिपेशन होता है, इसका मतलब हार्ड स्टूल होते हैं। कॉन्स्टिपेशन का मतलब ही ये होता है कि पेशेंट को हार्ड स्टूल हो रहे हैं, लेकिन इसमें पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहता है लेकिन स्टूल सॉफ्ट रहते हैं। तो ये भी एक इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन दिखाई देता है। 8वां पॉइंट है कि इग्नेशिया नर्व्स और ब्रेन पर काम करती है। तो नर्व्स और ब्रेन पर काम करती है तो इमोशंस जो होते हैं, इमोशंस के केस में इग्नेशिया बहुत ही लाभदायक है और बहुत ही मशहूर दवा है। उसके बारे में हम बताएं तो पेशेंट को जब किसी अपने साथी का, अपने फैमिली का मेंबर जब दूर हो जाता है तो उसका दुख होता है, या फिर कुछ फ्रेंडशिप की अपनी टूट जाती है तो उसमें भी उसका इमोशनली डिस्टर्बेंस हो जाता है, डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है। तो इस तरह से ये जो डिप्रेशन है, ये जो उसका ग्रीफ है, सॉरो है, तो उसमें ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा 9वां पॉइंट है वांट्स टू बी अलोन, रिजर्व टाइप ऑफ पेशेंट। मीन्स ये पेशेंट बहुत अकेला रहना चाहता है और बहुत ही उसका नेचर भी ऐसा रहता है कि वो अपने जो इमोशंस रहते हैं उसको सप्रेस्ड करके रहता है। मीन्स वो जल्दी से अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स किसी को बताता नहीं और उसके कारण वो बहुत दुखी रहता है और इमोशनली बहुत ही डिस्टर्ब रहता है। इस तरह का ये पेशेंट होता है। उसके बाद में 10वां पॉइंट है इंसोम्निया। हम देखते हैं कि इंसोम्निया मीन्स नींद न आने की शिकायत जब पेशेंट करते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि कैलिफोस्पोरिकम देना चाहिए, पैसिफ्लोरा देना चाहिए। लेकिन इग्नेशिया का केस ऐसा होता है कि ये पेशेंट को नींद क्यों नहीं आती, क्योंकि उसका जो माइंड रहता है वो पास्ट में रहता है। वो अपने किसी फैमिली मेंबर का यदि डेथ हो गया है तो उसके बारे में वो सोचते रहता है। किसी से वो जुदा हो गया तो वो उसके बारे में सोचते रहता है और इसी कारण उसकी नींद खराब होती है, नींद में खलल आता है। बहुत समय तक उसको बिस्तर में पड़े रहने के बाद में भी नींद नहीं आती। तो उसका कारण पूछना जरूरी है कि नींद न आने का क्या कारण है। जब हमें पता चलता है तब हम उसे इग्नेशिया मेडिसिन दे सकते हैं। उसके आगे का पॉइंट है हेट के सिम्टम्स। हम देखते हैं तो इग्नेशिया का जो पेशेंट होता है उसको टोबैको, कॉफी, अल्कोहल, ये सब चीजें बिल्कुल भी सहन नहीं होती। तो जब कोई व्यक्ति उसके संपर्क में रहता है और स्मोक करता है तो स्मोक का जो धुआं रहता है उससे भी उसको तकलीफ होती है, उसको हेडेक होता है
और वो बहुत ही उसको सीवियर हेडेक रहता है। तो इसके बाद में आगे का पॉइंट आता है कि 12वां पॉइंट है जीआईटी में, मीन्स पेट की जो तकलीफ है उसमें हमने देखा ही है कि खाना खाने के बाद भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता और खाना खाने के बाद भी उसकी भूख बढ़ती रहती है और उसे ऐसा लगता है कि उसने खाना ही नहीं खाया है। इसके बाद में आता है एक पॉइंट, पेन विथ सॉफ्ट स्टूल, मीन्स स्टूल के समय यदि कॉन्स्टिपेशन रहता है तो पेन होता है, क्योंकि हार्ड स्टूल होता है तो पेन हो सकता है। लेकिन इग्नेशिया की केस में स्टूल सॉफ्ट रहता है और उसे दर्द रहता है, इसलिए वो अवॉइड करता है जाने के लिए, क्योंकि उसको सॉफ्ट स्टूल होते हुए भी दर्द होता है। इसके बाद में आगे का पॉइंट है इंटरमिटेंट फीवर, मीन्स इंटरमिटेंट फीवर पर भी ये काम करती है। तो मैंने आपको बताया कि फीवर के केस में भी उसको बिल्कुल भी प्यास नहीं लगती, उसका चेहरा पीला सा पड़ जाता है और जब ठंड रहती है तो ठंडी में उसको बहुत प्यास लगती है और उसका चेहरा भी लाल रहता है। फीवर में वो बिल्कुल भी पानी पीना नहीं चाहता। इसके बाद में आगे का पॉइंट आता है पेनलेस टॉन्सिलाइटिस। वैसे देखा जाता है कि जब भी टॉन्सिल्स में इन्फ्लेमेशन होता है तो पेन होता है, लेकिन टॉन्सिल्स जब चेक करते हैं तो बहुत ही स्वेलिंग रहती है, रेडनेस, इन्फ्लेम्ड दिखाई देते हैं, लेकिन पेशेंट कहता है कि मुझे दर्द नहीं है। तो पेनलेस टॉन्सिल्स के केस में यह मेडिसिन दी जाती है। इसके आगे का जो पॉइंट है वो है पेशेंट को कब अच्छा लगता है और पेशेंट को कब तकलीफ ज़्यादा हो जाती है। तो पेशेंट को जब आराम करता है तब अच्छा लगता है और पेशेंट रेस्ट लेता है तब पेशेंट को अच्छा नहीं लगता, और जब टोबैको, कॉफ़ी, अल्कोहल, ये जो स्टिमुलेंट्स रहते हैं उनसे पेशेंट को तकलीफ होती है और आराम करने पर भी उसे तकलीफ होती है। कब उसे अच्छा लगता है? जब वो चल फिर करते रहता है, चलते फिरते रहता है तो उसे अच्छा लगता है। अब इसके डोजेस के बारे में यदि हम बात करते हैं तो जब माइंड के सिम्टम्स आते हैं, इग्नेशिया हमेशा इमोशनल जो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं उसके लिए बहुत ही मशहूर दवा है। इमोशनली यदि डिस्टर्बेंस दिखाई देता है, डिसअपॉइंटमेंट, डिप्रेशन, सॉरो, ग्रीफ जो भी दिखाई देता है तो उसमें इग्नेशिया बहुत अच्छा काम करती है। तो माइंड के सिम्टम्स बहुत ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं जब केस टेकिंग होती है, और यदि माइंड के सिम्टम्स मैच होते हैं तो हायर पोटेंसी में मेडिसिन दे सकते हैं। और यदि ऐसे दूसरे जो सिम्टम्स है उसमें आपको मेडिसिन की पोटेंसी सिलेक्ट करना है तो आप 200 या फिर 1 m पोटेंसी तक जा सकते हैं। तो इस तरह ये मेडिसिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी को ऐसे लगता है कि ये सिर्फ मेंटल सिम्टम्स, माइंड के सिम्टम्स के लिए मशहूर है, पर इसमें बहुत सारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी है। तो जब भी हमको सिम्टम्स में कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस दिखाई दे तो हम इग्नेशिया को याद कर सकते हैं और मेडिसिन को ले सकते हैं। तो ये जानकारी होम्योपैथिक मेडिसिन इग्नेशिया अमारा के बारे में थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर यदि नए हैं या फिर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।